करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मैं राजस्थान की उस शक्ति और भक्ति की भूमि से आता हूं जब महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, भक्ति की मूर्ति मीराबाई, त्याग की मूर्ति पन्ना धाय और जिसने आपको पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया, वृक्षों के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी मां अमृता देवी की धरती से आता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ देवघर में आप सभी को, इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस भूमि को प्रणाम करता हूं। ये बाबा बैजनाथ की भूमि है और इसका नाम है देवघर। देवघर यानी कि यहाँ देवताओं का गढ़ है। यह कितनी पवित्र भूमि है। यहाँ का इतिहास बहुत ही रोचक है। यहाँ महात्मा गांधी भी आए थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी आए थे, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी आए थे। ऐसे लोगों ने यहाँ आकर के इस क्षेत्र में अपना काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, यह जो परिवर्तन यात्रा है, यह परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, झारखंड के किसानों को रोजगार मिले, यहाँ की बहनों को रोजगार मिले, उनको जीवन यापन ठीक प्रकार से हो। यह यात्रा इसके लिए है। आपने देखा होगा यहाँ जेजेएम की सरकार थी। मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है और उस पेपर में आपसे कितने वादे उन्होंने किए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं क्या? मैं अगर एक एक वादे को मैं नाम लूं और मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ का कितने बड़े घोटाले हुए हैं आप देख सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जेजेएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये पार्टियों को आप जानते हो, यह परिवार की पार्टी है, यह वंशवाद की पार्टी है। ये देश के लिए, समाज के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए नहीं करने वाले हैं। ये वो लोग हैं मेरे भाई और बहनों जो अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कांग्रेस ने, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आप लोगों के बारे में कभी विचार किया है क्या? कभी सोचा है क्या? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे भाइयों ने कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे पहले जेएमएम का आप घोषणा पत्र जो उन्होंने दिया है पिछली बार, उसको जरा आप पढ़ लेना। आपके समझ में आ जाएगी कि उन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा है और क्या करके उन्होंने दिखाया है। यही मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अब उस कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी देख लीजिए कि कभी कांग्रेस ने उस घोषणा पत्र पर काम किया है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं ये लूट और झूठ की कहानी करते हैं, ये लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं करते। और जब चुनाव आते हैं तो यहाँ हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे उन भाइयों को, एसटी के जो हमारे भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बहकाने के लिए नई रणनीति बना करके आपके बीच में आते हैं, आपको सच बात दिखाते हैं, हमेशा नए वायदे करते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, आए दिन किस तरह की घटनाएं होती थी। आतंकवाद और नक्सलवाद से पूरा देश परेशान था कि नहीं था? बताइए, परेशान था कि नहीं था 2014 से पहले? अरे पूरा देश परेशान था ना, आतंकवाद और नक्सलवाद से कि नहीं था? लेकिन आज आपको कहीं नजर आता है क्या? अरे आज कहीं नजर आता है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर गरीब कल्याण की योजनाएं इस देश के अंदर और झारखंड प्रदेश के अंदर लागू की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की। अगर सच में गरीब का
अगर सच में गरीब का हित चाहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहा, किसान का हित की बात की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही। मैं जरा आपको और पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है झारखंड जैसा प्रदेश है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बारिश का समय होता था, आपके लोग बारिशों में अगर जाते थे तो दूसरे गांव में रुकना पड़ता था। एक गांव से दूसरे गांव में बारिश में जाया नहीं जाता था। अगर कहीं गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, अगर सड़क पहुंचाने का काम किया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमारे गांव को जोड़ने का काम किया। अब एक एक बात देख लीजिए, क्या किसान को सम्मान निधि देने का काम आज से पहले जेजेएम या कांग्रेस या कोई पार्टी ने किया था क्या? अरे किसी ने किया था? किसान सम्मान निधि किसी को मिलती थी क्या? अगर ये काम किया तो किसने किया? यह काम किया तो किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आते हैं ये पार्टियां झूठे वादे करके आती हैं, झूठी बात करके आती हैं और ये जनता को बरगलाने का काम करती हैं। मुझे पता है कि यहाँ के आदिवासी लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए किस तरह से काम किया था। आजादी की लड़ाई के लिए झारखंड के लोगों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई के लिए आपके हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाइयां लड़ी थी, और वो इसलिए कि आने वाली संतति, आने वाली हमारी संतान ठीक प्रकार से रह पाए, उसको सारी चीजें मिल पाए और वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके, इसलिए उन्होंने अपना जीवन त्याग करके आपके जीवन की चिंता की थी, आपके जीवन की चिंता की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का पूरे देश के अंदर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर इस देश को और प्रदेश को चलाने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस और जेजेएम अब एक दूसरे के बड़े प्यारे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और वो जनता को बरगलाते हुए भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी दीपक प्रकाश जी के साथ साधारण रूप से संगठन में काम करता था। हमारे सब साथी संगठन में काम करते हैं। हमारे यहाँ जो काम करता है हर व्यक्ति, हर समाज, हमारा जो आदमी होता है कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसको मौका मिलता है। हमारे यहाँ ना तो परिवारवाद है, ना वंशवाद है, ना जातिवाद है। ये वो पार्टियां हैं जो अपने घर को भरने का काम करती है। और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे, आपकी पत्नी होगी, पत्नी नहीं होगी तो बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो बेटे की बहू होगी। अरे उससे वो निकल ही नहीं रहे हैं। ये क्या स्थिति हो रही है झारखंड की? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको विचार करना होगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, अपने घर की सोचते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। जिनके अंदर भ्रष्टाचार की कितनी कमाई उन्होंने की है, आम जन के पैसे को पानी की तरह बहाने का काम किया है। आपको विश्वास नहीं होता, इनके घोषणा पत्र को देख लेना और घोषणा पत्र से मिलान कर लेना कि कितना काम इन्होंने किया है। अरे घोषणा पत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है। और संकल्प पत्र वो होता है जो मोदी जी ने 2014 में कहा, वो 19 तक करके बताया, 19 तक करके बताया था। और जो 2019 में कहा वो 2023 तक करके बताया। और अब 2024 में कहा है आने वाले समय में उसे भी करके बताएंगे।
ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में भी 9 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनका भी घोषणा पत्र आया था। उन्होंने भी लूट और झूठ की दुकान खोल रखी थी। हमारे किसान और मजदूर के बेटे को पेपर देते थे, पेपर लीक हो जाते थे, लेकिन उन युवाओं को उन्होंने आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे भाई और बहनों, आप राजस्थान के हमारे मारवाड़ी भाई रहते हैं, आपके बीच में मिल जाएंगे, पूछ लेना, नहीं तो आपके मिलने वाले होंगे, उनको पूछ लेना। हमारी सरकार को 9 महीने हुए हैं। हमारा संकल्प पत्र हमने 50% 9 महीने में पूरा करके दिया है। 50% 9 महीने में पूरा करके दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के जाते हैं, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हम उसको गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपने बारे में भी सोचिए, आने वाले उन युवाओं के बारे में सोचिए जो युवा पढ़ता है और वो आस लगा करके बैठा है कि मेरे को भी एक दिन इस श्रेणी में आना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी सरकारी नौकरी करनी है, मेरे को भी अच्छा रोजगार लेना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन ऐसे नौजवानों की चिंता करिए, नौजवानों की चिंता। अगर नौजवानों की कोई चिंता करने वाला है तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं आपसे कहना चाहता, क्योंकि जब बाजार के अंदर आप जाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं, आप बड़ा देख करके लाते हैं उसको। अरे आप 5 साल के लिए अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या आप इस पर सोच करके विचार करके वोट नहीं करेंगे? इसलिए क्या आप इसको नहीं देखेंगे कि कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, किस तरह से घुसपैठी आते हैं और चले जाते हैं? अरे उनसे ये तो पूछ लीजिए, ये घुसपैठियों से तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये घुसपैठिए तुम्हारे क्या लगते हैं? जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि ये क्यों आ जाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि वो उन घुसपैठियों की चिंता इसलिए करते हैं कि उनको ऐसे लोगों के वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। मैं आपसे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं, ऐसे जो हमारे प्रदेश को खतरे में डालने वाले, हमारे प्रदेश के युवाओं को धोखा देने वाले, हमारे प्रदेश के किसान को धोखा देने वाले, हमारे उस आदिवासी भाई को धोखा देने वाले, आपने देखा है कई जिलों में तो हमारे आदिवासी संख्या को कौन कम कर रहा है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में तुष्टिकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठिए पापुड़ से लेके साहिबगंज, देवदार, गोडा, और इसमें जिस तरह का जेजेएम कार्रवाई कर रही है, जेजेएम उनको ला रही है, इस पर आपको विचार करना होगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, जिस जेजेएम ने जो वायदे किए थे, देखो मेरे पास पूरा एक पेपर रखा है आपका, और इसमें ये रखा है कि एक भी काम ऐसा नहीं हुआ। अगर इन कामों को मैं बोलूं, झारखंड में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी क्या, शिक्षकों को परमानेंट किया क्या, सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड 50% आरक्षण देकर परमानेंट किया क्या? कितना बड़ा पेपर, आप देखिए, एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया और एक भी झारखंड के किसी मजदूर की या मजदूर के बेटे की चिंता करने का काम नहीं किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप 5 साल की सरकार बनाने जा रहे हैं, आपके भविष्य का ख्याल खुद आप नहीं रखेंगे तो कौन दूसरा रखने वाला है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाजार के अंदर एक मटकी लेने के लिए जाते हैं ना, हमारी माता बहनें मटकी लाती है ना बाजार से, कैसे लाती है उसको ठोक बजा के 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए की मटकी आती है, लेकिन उसको पूरी तरह देखती है ना, ठोक बजा के, कहीं उसमें कहीं सुराग तो नहीं है,
कहीं वो चटक तो नहीं रही है, कहीं वो ऐसी तो नहीं है कि उसको हम ले जाए घर जाके टूटा। देखती है कि नहीं देखती है? लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप 5 साल के लिए सरकार बना रहे हैं। 5 साल के लिए आपको ठोक बजा करके देखना होगा कि कौन सी पार्टी हमारा भला कर सकती है, कौन सा नेता हमारा भला कर सकता है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबका विकास लेकर के चलती है, सबका विश्वास लेकर के चलती है और सबके प्रयास के आधार पर चलती है। तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता है देश के नहीं दुनिया के सबसे प्रमुख नेता अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर विकास की योजनाओं से लेकर के आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने से लेकर के दुनिया में भारत का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं राजस्थान के उस कॉर्नर से आया हूं जहां पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। राजस्थान के अंदर 9 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। अरे घोटालेबाज ये कहीं नहीं मानते हैं, जहां रहते हैं घोटाले करते हैं। कांग्रेस और जेजेएम का जोड़ा है, जेएमएम का। ये क्यों? घोटाले करने वाले हैं और तीसरे और आज जुड़े इसमें, तो तीसरे और जुड़ गए ना। बिहार में सबसे घोटालेबाज वो भी आपके यहां जुड़ गए। ऐसे घोटालेबाजों को करारा जवाब दीजिए। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी को जो हमारे नेताओं ने जो बातें कही, आपको जो विश्वास दिलाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है और करती है वो ही कहती है। और यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। आप सभी लोग एक बार मेरे साथ, क्योंकि आपने जिस तरह का मान और सम्मान किया उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोगों के, क्योंकि ये देवघर है और देवघर देवताओं का घर होता है और देवताओं के घर के इतने लोगों के दर्शन मेरे को एक साथ हुए, निश्चित रूप से मैं बहुत धन्य हुआ हूं। एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन पाकर मैं अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और एक बार कहना चाहता हूं कि अपने दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए पीछे तक, सभी दोनों हाथ उठाइए। अरे पंजा बंद कर दीजिए, इस पंजे ने तो किया है गंजा देश को। वो हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए, हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की।